जी अभी दे दिया, डॉक्टर मैंने सईदुर उस पे रहमान वो किया खटक था। साहब आए हैं जी, Thank you. अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे पास। तो सर प्लीज। थैंक यू वेरी मच। एक तो इनका इनाम ख़त्म करना चाहिए हमें, जो दे वर एक्सपेक्टिंग। नाबदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर उस्मान, वंडरफुल स्पीच। ही इज माय क्लास फेलो। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मकबूल साहब, ही इज आल्सो आवर क्लास फेलो। He is a member of National Council, newly elected, and no, he is a notified. We say thank you very much to him and congratulate him. We do hope, inshallah, with the help of Allah Almighty, with your cooperation, he will be in position to take care of the system in national level. मैं अक्सर हम स्टूडेंट को ये बात करते हैं कि आपको कितनी देर में पता चलता है कि आप मिर्चें खा रहे हैं, आपको कितनी देर में पता चलता है कि आप स्वीट ले रहे हैं, तो कहते हैं ये फ़ौरन पता चल जाता है। ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन काम करती है। लेकिन अगर हमने अपने तौर पे मेहनत की हो, हम वो चीज़ें जो आपको आपके साइंस ने बताई हैं, तो कोई मुश्किल नहीं होगी। होम्योपैथिक सिस्टम के हवाले से क्योंकि नेशनल काउंसिल से 2006 से ताल्लुक़ है और सिस्टम आपका माशाल्लाह बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया का दूसरा बड़ा इलाज होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। ये मैं नहीं कर रही हूँ, WHO कह रहे हैं। और पाकिस्तान लेवल के ऊपर भी आपका ये ऐसा सिस्टम कि छोटा बड़ा हर एक बंदा इस चीज़ को रिकग्नाइज कर रहा है कि सेकंड लार्जेस्ट ट्रीटमेंट जो है वो होम्योपैथिक है। आपको कहीं भी किसी भी कोने के ऊपर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये आजकल एक सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ बातें आ रही हैं कि टीकेएम आ रहे हैं, ये एक्ट नया पास करने जा रहे हैं। आई डू होप इंशाल्लाह ये जो मेम्बरान बैठे हुए हैं आपके सामने, इंशाल्लाह ही विल वर्क हार्ड। इसने सारी ज़िंदगी एजुकेशन के साथ इसका ताल्लुक़ रहा है और ये ऐसा मेंबर नहीं होगा कि वहाँ पे काउंसिल में जाके ये खामोश बैठेगा। ही शुड बी एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग एंड वी इंशाल्लाह बकअप हिम ऑलवेज। अब टीकेएम वाला जो काम चल रहा है, जो आपके जहनों तक मैं पहुँचाना चाहता हूँ, आप बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक ऐसा है, इसमें उन्होंने चाइनीज़ मेडिसिन, अभी मैं बात कर चाइनीज़ मेडिसिन इसमें शामिल करना चाहते हैं, तो होम्योपैथी को, तिब को और उस चाइनीज़ मेडिसिन को यकजा करना चाह रहे हैं। लेकिन इसके लिए बहुत बड़ा काम चाहिए, वो लोग काम कर रहे हैं। आप टेंशन ना लें, आपके सिस्टम को जो शनाख्त है ये मिलेगी। देखो तिब एलोपैथी से भी पहले आई हुई है, तिब तो उस वक्त और बाकी चीज़ें नहीं थी। होम्योपैथी को 250 साल हो गए, वो भी आई हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। लोग मुखालफिन करते रहते हैं, आपके इर्द गिर्द में आप देख रहे होते हैं, अपने घरों में भी देख रहे होते हैं, अपने महल्ले में देख रहे होते हैं, अपने रिश्तेदारों में देख रहे होते हैं। थोड़ा सा आप ऊपर जाने लगते हैं, कोई आपकी टांग खींचने की कोशिश करता है। ये प्रूव कर दिया हमने, ये प्रूव करके HEC को चला गया। ये 7 सब्जेक्ट में MD की जी आप करेंगे और इस पर काम भी हो गया है। इस्लामी यूनिवर्सिटी बोलपुर ने अपना काम कर दिया है। वो होपफुली इंशाल्लाह वो ये जो थोड़ा बहुत काम रहता है वो HEC के साथ मीटिंग करके वो भी आपका नई काउंसिल आके वो भी करना शुरू कर देंगी। PhD इन होम्योपैथी इसका ऑलरेडी इनोवेट हो चुकी है और इस्लामी यूनिवर्सिटी बोलपुर जो है वो अपना काम कर रही है, उसको कोई डिफ़िकल्टी नहीं वो हो रहा है। इसके अलावा BHMS जो आपका 2 ईयर वाला है, इसका सिलेबस हमने 3 साल का बना दिया है। तो इंशाल्लाह HEC की रिक्वायरमेंट है, वो 3 साल का सिलेबस जो है वो भी इसके अप्रूव कर देंगे तो आपको डिग्री मिलेगी। इस वक्त जो आपको डिग्री मिलती है दैट इज़ नॉट इक्वलेंट टू BSc, तो ये फिर जब आपको एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मिल जाएगी तो ये इक्वलेंसी मिल जाएगी, आपको इक्वलेंट मिल जाएगी। आप अपनी एजुकेशन को और फिर इसको इन्हांस कर सकते हैं। अगर आप मास्टर करना चाहते हैं किसी चीज़ में तो आपको कोई मुश्किल पेश अभी भी है, कुछ सब्जेक्ट में आप मास्टर कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी मुश्किलात हैं जो HEC नहीं मान रही, तो वो भी इंशाल्लाह उसको मानना शुरू कर देगी। जहाँ तक 5 ईयर BHMS का ताल्लुक है वो थोड़ा सा वो स्लो चल रहा है। KMU के साथ है और इस्लामी यूनिवर्सिटी बोलपुर के साथ है, वो अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर उसके सिलेबस के अंदर अमेंडमेंट करा रहे हैं। दिस इज़ MBBS प्लस, जो आपका MBBS का सिलेबस है उसको उठा के उसके साथ मटीरियल मेडिका और फिलासफी को शामिल करके, इसलिए इसको MBBS प्लस जो है ना वो इसका सिलेबस जो है ना वो हो चुका है। थैंक्स टू अल्लाह अलमाइटी। अभी रिसेंटली मुझे सिंडिकेट का उन्होंने मेंबर बना दिया है, हज़ारी यूनिवर्सिटी जो मनसेरे में है, और उसके अंदर इंशाल्लाह आपकी हिस्ट्री इंशाल्लाह रब के हुक्म से, आपके दुआओं से और आपके कोऑपरेशन से इन द मंथ ऑफ मार्च इंशाल्लाह
आपको वहाँ पे होम्योपैथिक डिपार्टमेंट जो HEC की रिक्वायरमेंट है वो बन जाएगी इंशाल्लाह। सिंडिकेट ने भी इसकी अप्रूवल दे दी और इसके सेनेट ने भी इसकी अप्रूवल दे दी और इंशाल्लाह बस में कोई नहीं है। एक स्टेप रहता है, वो स्टेप इसलिए रहा था कि हमारे मेम्बरान इंशाल्लाह TSB को वो ओथ उठाएंगे, ओथ के साथ ही उनको इंशाल्लाह वो लेटर आ जाएगा। इसके बाद वो टीम जाएगी, टीम करके बाद हज़ारा यूनिवर्सिटी के अंदर इंशाल्लाह फर्स्ट टाइम होम्योपैथिक डिपार्टमेंट जो है वो आपका बन जाएगा, जिससे आपकी HEC की जो रिक्वायरमेंट है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। बाकी जहाँ तक मुख्तलिफ़ किस्म के एक्टिविटीज़ आ रही हैं, ये हेल्थ केयर कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिशनर बहुत सारे बैठे हुए हैं। तो हेल्थ केयर कमीशन के अब डिफ़िकल्टी हमारी वो कहते हैं यू कांट टॉक अबाउट द गवर्नमेंट और ऑफिशियल्स के मतलब वो आपको रोक लेती है, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके बयान कर दूंगा कि बोर्ड ऑफ गवर्नर अभी तक आपका HEC में हेल्थ केयर कमीशन में वो अब नहीं हुआ। तो जो पुराने डिसीजन हुए हैं हेल्थ केयर कमीशन के, बोर्ड ऑफ गवर्नर ने किए हैं, द चेयरमैन इज़ बाउंड टू इम्प्लीमेंट ऑल दीज डिसीजन। मैं टेक्निकल कमेटी का मेंबर भी हूँ हेल्थ केयर कमीशन का, तो ये सारी चीज़ें हम उनके सामने रखते रहते हैं। लेकिन वी आर नॉट इन पोजीशन टू टेक द डिसीजन। हम डिसीजन पावर वाली नहीं है, हम पॉलिसी बनाने वाली नहीं है, हम टेक्निकली उनको सपोर्ट करने वाले लोग हैं। जो हमारे मेंबरान हैं, जिसमें साहिबजादा वहीद साहब हमारे चेयरमैन हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर दाऊद साहब, ही इज़ अ मेंबर आल्सो। KMU का जो प्रिंसिपल होता है बाय डेजिग्नेशन ही इज़ अ मेंबर। खैबर मेडिकल कॉलेज का जो प्रिंसिपल होता है बाय डेजिग्नेशन ही इज़ अ मेंबर। तो इस तरीके से हमारे कोई 19 के करीब मेंबर्स हैं, तो वो अपना जो रोल होता है वो उसमें अदा करने हैं। तो जो आपको टेलीफोन वगैरह हमें बातें मैसेजेस आते हैं, तो ये मैसेज क्योंकि पब्लिकली जाएगा, तो मैं आपको ये कहना चाहिए आप बिल्कुल इसकी परेशानी की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। जो ही बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है, आई रोट अ लेटर ऑफ 2.5 पेजेस, आई एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। 31 पॉइंट्स हैं इनके आपके क्लिनिक के रजिस्ट्रेशन के, जिसमें 27 पॉइंट आपको ऑलरेडी आप उसको फुल कर रहे होते हैं। क्या पॉइंट्स होते हैं जो आपको नेशनल काउंसिल रजिस्ट्रेशन होती है, दीज आर रिटन डाउन इन दैट, और उसकी वजह से आप कर रहे होते हैं, कोई आपको डिफ़िकल्टी नहीं है। कुछ 4-5 पॉइंट ऐसे हैं जो आपके क्लिनिक के रजिस्ट्रेशन में मुश्किलात पेश आएंगी, वो मैंने इनको लिख के दे दिया है कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ GP जनरल प्रैक्टिस वाला जो होता है कि वो अपने करें। मतलब वो कहते हैं ये रैम बनाओ, रैम कैसे आप बनाएंगे, व्हील चेयर रखो, व्हील चेयर के ऊपर आप कैसे लेके जाएंगे उसको। ठीक है, पेशेंट के लिए ज़रूरी है, लेकिन एक प्लाजे में हमने क्लिनिक बनाया हुआ है, तो हाउ इज़ पॉसिबल फॉर अ क्लिनिशियन कि वो उसके लिए रैम बनाए। वो प्लाजे वाला उसको छोड़ेगा, वो कहीं जापल कार को हमारा अपने क्लिनिक को ले जाओ, मैं नहीं छोड़ूंगा। तो दीज आर द रीज़न। आई डू होप इंशाल्लाह वो भी आपका प्रॉब्लम जो है ना, वो इंशाल्लाह वो मुझे चेयरमैन के साथ जो मेरी मीटिंग हुई तो वो मान गया है, और उसको सिर्फ ये कि बोर्ड ऑफ गवर्नर से उसकी अप्रूवल लेनी है। बाकी रूटीन के काम में फीसिस उनके ज़्यादा हैं। फीसिस के बारे में हमने कह दिया है कि नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी जो फ़ीस ले रही है उससे ज़्यादा ना हो। हम 4 साल के लिए जो पेमेंट ले रहे हैं, हमारी फ़ीस चेंजेस होती रहती है, 10% एवरी ईयर इंक्रीज़ होता है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। तो हमने इनको ये कहा हुआ कि ये जो आपकी फीसिस हैं ये आप अपने तौर पे रखें, हम इनको इंशाल्लाह वो उस तरफ लाने की कोशिश करेंगे। जो इन्होंने 20-20 हज़ार रुपये रखी हुई है वो नहीं है। इसके अलावा इनको मैंने कहा हुआ है कि ये ट्रेनिंग करानी है, तो ट्रेनिंग के वो 20,000 रुपये मांग रहे हैं। मैंने उनको कहा हमारे KP में हमारे वी हैव 21 होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजेस, पेशावर में माशाल्लाह 4 कॉलेजेस हैं। तो मैंने इनको कहा मैं क्या आप ऐसा करें कि जगह हम प्रोवाइड करेंगे उनको, जितने भी हमारे जो प्रैक्टिशनर हैं उनको जगह हम देंगे। हमारे कॉलेजेस में मल्टीमीडिया लगा होता है माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हॉल होता है, उसमें तकरीबन 100-150 बंदे आ रहे होते हैं। हमने कहा जी थोड़ा बहुत गरीब लोग हैं, हम कौन से अमीर लोग हैं, हम अलावान होम्योपैथिक क्लिनिक की तरह तो नहीं है, बाकी सादे से लोग हैं, तो दाल चावल जो है ना हम उनको खिला सकते हैं कॉलेजेस वाले, तो दाल चावल उनको हम खिला दिया करें। और हमारे प्रैक्टिशनर ऐसे है भी नहीं, वो सुबह 9 बजे आएंगे, 4 बजे तक ट्रेनिंग लेंगे। मैं हमारे कॉलेज का जो प्रिंसिपल है डॉक्टर अकील साहब, वो ट्रेनर भी हैं, तो वो भी अपने पॉइंट वहाँ पे भेजता रहते हैं। तो उनसे वो भी बात हो चुकी है। उम्मीद है इंशाल्लाह ये जो 20,000 रुपीज़ है आपको, ये भी वे ऑफ हो जाएंगे, तो कोई डिफ़िकल्टी इंशाल्लाह नहीं हुई। अब मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं होगा क्योंकि नमाज का भी टाइम है, और एक आध स्पीकर जो है ना वो और उसमें भी बात करनी है। अब हम आपको हमेशा वेलकम करेंगे, आपकी तरफ से कोई भी सजेशन होगी, मकबूल साहब यहाँ पे मौजूद हैं, आप अपने होम्योपैथिक सिस्टम की तरक्की के लिए जो भी आप सजेशन देना चाहते हैं आप इनको दें। वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट
कि हम उसको नेशनल काउंसिल से इंशाल्लाह प्रूव करा सकें, और वो प्रूव कराने के बाद आपके सिस्टम के अंदर जो भी चेंजेस होगी वो आपकी तवज्जो से हो सकती हैं। हम हर वो काम करने के लिए तैयार हैं जो आपको फिजिबल लगता है, लेकिन कानून के दायरे के अंदर, ताकि आगे आसानी रहे। हम अब ये कह नहीं सकते कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर को हमारे पास वो कहते हैं कि जी आप हमें कहें कि रेडियोलॉजी के जितना भी काम है वो हमें इजाज़त दे दो। तो देखिए, रेडियोलॉजी के लिए आपके इसके अंदर बड़ी बारीकियाँ होती हैं। आप वो क्वेश्चन करें, आप वो चीज़ की डिमांड करें जो आपके कैपेसिटी में हो। यू आर नॉट रीडिंग द रेडियोलॉजी, आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। तो जब आपके सिलेबस में शामिल नहीं है तो बड़ा मसला होगा। और एक चीज़ मैं इसमें सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताता चलूँ कि आपका जो 4 ईयर DHMS है, दिस इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द स्कीम ऑफ स्टडी। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी जो शामिल नहीं थी। उसके अंदर पाक स्टडी, इस्लामिक स्टडी ये थी। आई वाज द चेयरमैन ऑफ सिलेबस कमेटी आल्सो, जो पिछले टेनोर था उसमें। तो ये चीज़ें मैंने उसमें शामिल करवा दी हैं। आपका पाक स्टडी और इस्लामिक स्टडी और इंग्लिश जो कंपल्सरी सब्जेक्ट हैं, ये आपके 4 साल के उसमें शामिल हो गए हैं। और ये जब शामिल हो गए इसके बाद वो लेटर जनाब एजुकेशन मिनिस्टर के पास गया हुआ है। होपफुली ये 18 अमेंडमेंट और 19 अमेंडमेंट थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन फेडरल 18 अमेंडमेंट के बाद 19 अमेंडमेंट जो आई तो कुछ चीज़ें जो है फेडरल गवर्नमेंट ने अपने पास रख ली। तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये आपका हम स्कीम ऑफ स्टडी में शामिल करा सकेंगे DHMS को। जब आप नादरा के दफ्तर में जाएंगे या कहीं भी जाएंगे तो जब आप कहेंगे कि जी हम होम्योपैथिक डॉक्टर, तो वो जब चेक करते हैं तो वहाँ पे DHMS नहीं होता, तो इंशाल्लाह आपका DHMS उसमें आ जाएगा। तो जब वो DHMS आ जाएगा तो आपकी एजुकेशन में वो इंक्लूड हो जाएगा। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह इससे कोई ऐसी वो नहीं होगी। जो बेसिक चीज़ें हैं इसकी वो हमने सारी कर दी हैं। अब हायर लेवल के ऊपर ये है कि असेंबली से पास होना है, आगे पीछे होना है, तो वो हो जाएगा इंशाल्लाह अज़ीज़। 2020 का जो एक्ट है उसके अंदर वो सारी चीज़ें हमने शामिल करके, दिस इज़ ऑन द इंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट कि अब ये 2020 का जो एक्ट हमने उसको भिजवाया हुआ है, अब तो 26 हो गए, तो हुकूमतें भी बदलती रहती हैं, लेकिन उसी को एक्ट को इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। वंस अगेन आई एम थैंकफुल टू अवान होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, अवान होम्योपैथिक क्लिनिक का, जिन्होंने हमें बुलाया और आपके सामने बात करने का मौका दिया है। और यकीन जानिए दिल की अता गहराइयों से हम ऐसे लोगों का एहतराम भी करते हैं। और मैं एक बार फिर स्टेज से इनको ये कह रहा हूँ, पिछले साल भी मैंने कहा था, इस साल भी मैं इनको ये कह रहा हूँ कि प्लीज़ आप हमें हुक्म करें हर लिहाज से, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो आपको नेशनल लेवल की हो। जब कभी भी आपको इस नाचीज़ की ज़रूरत होगी तो आई ऑलवेज एट योर डिस्पोजल। आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका सब कुछ उस हिसाब से होता रहेगा। और आप सबका भी बहुत शुक्रिया कि आपने पेशेंटली मुझे सुना, और दुआगो हूँ कि इंशाअल्लाह आने वाली कौंसल आपके मयार के मुताबिक, आपके जो सोच है उसके मुताबिक आगे जा सके। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू सर, थैंक यू।